अब रुख करेंगे मीरपुर खास का, जहां पर माजूर अफराद को बाइख्तियार बनाने वाले इदारे की जानिब से कमिश्नर कॉम्प्लेक्स से प्रेस क्लब तक आगाही रैली निकाली गई है, जिसमें स्पेशल बच्चों समेत शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की है। शुरका ने बैनर्स उठा रखे थे जिन पर माजूर सही मजबूर नहीं और खुसूसी तालीम खुसूसी अफराद का बुनियादी हक जैसे नारे दर्ज थे। शुरका का कहना था कि माजूर अफराद मजबूर नहीं होते, अगर उन्हें मौके फराहम किए जाएं तो वो मुआशरे का फ़आल और कारआमद हिस्सा बन सकते हैं। इस मौके पर अब्दुल हमीद ढानी ने बताया कि शहर में अस्पताल और स्पेशल अफराद की बहाली के 4 इदारे फ़आल हैं और उन्होंने ये भी बताया कि सिंध हुकूमत मुल्क का वाहिद सूबा है जिसने सरकारी मुलाजमतों में माजूर अफराद के लिए 5% कोटा मख्तस कर रखा है। दादू से खबर शामिल करेंगे, जहां गवर्नमेंट हाई स्कूल शहीद मखदूम बिलावल में सिंधी कल्चर डे की मुनासबत से रंगारंग तकरीब मुनक्किद की गई है। तलबा और तालिबात रिवायती लिबास में मलबूस तकारीर, टैबलोस और सकाफती नगमों के जरिए सिंध की सकाफत को दिलकश अंदाज में पेश कर रहे हैं। मज़ीद तफसीलात जानेंगे हम अला बख्श से। अला बख्श, बताइएगा। देखें, मैं इस वक्त मौजूद हूँ दादू के गवर्नमेंट शहीद मखदूम बिलाल बॉयज़ हाई स्कूल में। कल्चर डे की मुनासबत से रंगारंग एक भरपूर तकरीब मुनक्किद की गई है। सकाफती लिबास में मलबूस तलबा की जानिब से टेबलोस, तकारीर और सिंधी नगमों पर जो है कल्चर को भरपूर अंदाज में पेश किया जा रहा है। इस तकरीब में मेहमानों समेत जो है तलबा के वालिदीन ने भी शिरकत की है। इस सिलसिले में स्टेज पर मौजूद इस हाई स्कूल के HM से बात करते हैं कि इस प्रोग्राम की मुनासबत से क्या कहेंगे। ये जो प्रोग्राम हमने किया है ये हमारी सकाफत है, हर कौम की सकाफत होती है। हमारी सकाफत है सिंधी टोपी अजरक, और ये जो प्रोग्राम चल रहा है धारे जो हमारे मुल्क में आ रहे हैं उसको ख़त्म करने के लिए ये सिलसिले जा रहे हैं। इसको उजागर कर रहे हैं कि ये बच्चों में शऊर पैदा करें कि धारे जो आते हैं और कौम के गैर मुल्कों से, तो वो हमें जो तकलीफ होती है, पहले तो वो आके हमारे बिजनेस पे कब्जा करते हैं, फिर ये जो अमन अमान के हवाले से वो हमें नुकसान देते हैं। इसीलिए हमारा ये मुतालबा कि सिंध में धारे जो हैं वो नामंजूर है हमारे के लिए। जी बिल्कुल, आपने HM की बात सुनी। उनका कहना है कि इस प्रोग्राम के इनकाद का मकसद ये है कि जो गैर कानूनी महाजरीन हैं उनको जो है हमारे मुल्क से जो है वो निकाला जाए। जी बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह किया। मुल्तान में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के विजन और ओपन डोर पॉलिसी के तहत खुली कचहरियों का सिलसिला जारी है। CPO मुल्तान सादिक अली डोकर ने थाना सिटी शुजाबाद में खुली कचहरी का इनेकाद किया, जहां शहरियों ने अपने मसाइल और शिकायत पेश की हैं। CPO ने मौके पर ही मुतादिद मसाइल के फौरी हल के अहकाम जारी किए। खुली कचहरी में DSP सर्कल ज़ियाउल्लाह खान, मुतल्लिका SHOs और तफ्तीशी अफसरान भी मौजूद थे। CPO मुल्तान ने पुलिस अफसरान को हिदायत की है कि साइलिन की शिकायत पर खुसूसी तवज्जो दी जाए और उनके मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल किया जाए। चिश्तिया में बढ़ती हुई स्मोक ने शहरियों की मुश्किलात में इजाफा कर दिया। वज़ा गर्द आलूद है, हद्दे निगाह कम हो गई है, जबकि आलूदगी का लेवल खतरनाक हद तक बढ़ चुका है। मज़ीद अहवाल जानेंगे चिश्तिया से मौजूद हमारे नुमाइंदे मोहम्मद कलीम अफजल चौधरी की इस रिपोर्ट में। गर्दोनवा में स्मोक के बायस फजा शदीद गर्द आलूद होती जा रही है। शहरियों के मुताबिक रोज बरोज स्मोक और फजाई आलूदगी में इजाफा रिकॉर्ड किया जा रहा है, जिससे सांस और आंखों के मसाइल बढ़ने लगे हैं। माहिरीन कहते हैं कि धुआं छोड़ती गाड़ियां, भट्ठों की चिमनियों से निकलने वाला धुआं स्मोक में इजाफे की बड़ी वजूहात है। शहर के मसरूफ शाहराहों पर ट्रैफिक के धुएं ने सूरत हाल को मजीद पेचीदा बना दिया है। ਸਮੋਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਸਵੇਰ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਛੱਡਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਸਮੋਕ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੱਦ ਨਿਗਾਹ ਸਿਫਰ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਧੂਆਂ, ਬੇਕਾਰ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਇੰਜਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਗੱਡੀਆਂ ਰੋਡਾਂ ਤੇ ਚੱਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੱਠਿਆਂ ਦਾ ਧੂਆਂ, ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਧੂਏ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੋਕ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਂਸ ਲੈਣ 'ਚ ਦੁਸ਼ਵਾਰੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸਾਡੀ ਆਲਾ ਹਕਾਮ ਤੋਂ ਅਪੀਲ ਆ ਕਿ ਭੱਠਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਧੂਏ ਤੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਧੂਆਂ ਹੁੰਦਾ ਗਾ ਇਹਦੇ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਲੈ ਸਕੀਏ ਔਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕੀਏ। दूसरी जानब सफाई के नाकस इंतजाम और कूड़ा करकट जलाने के वाकयात भी फजाई आलूदगी में इजाफा कर रहे हैं। शहरियों ने जिला इंतजामिया से मुतालबा किया है कि धुआं छोड़ती गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए, जबकि भट्ठों और फैक्ट्रियों को माहौलियाती कवानीन पर सख्ती से अमल करवाने की जरूरत है। तभी माहिरीन ने शहरियों को मास्क के इस्तेमाल और गैर जरूरी बाहर निकलने से
मना किया गया है। स्मोग में मुसलसल इजाफे ना सिर्फ सेहत के लिए नुकसानदेह है बल्कि रोजमर्रा जिंदगी भी मुतासर हो रही है। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद कलीम अफजल चौधरी, 5 न्यूज, चिश्तियां। मीरपुर खास में काश्तकारों ने गन्ने की कीमत में इजाफे के लिए हंगामी इजलास किया है। इजलास का इनेकाद काश्तकार रहनुमा मंसूबा चीमा की रिहाइश का पर हुआ, जिसमें जिले भर के काश्तकारों ने शिरकत की। काश्तकारों का कहना था कि ज़रात को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। अशियाए ज़रात मौजूद हैं मगर फसल की कटाई के वक्त किसानों को मुनासिब कीमत नहीं मिल रही, जिसकी वजह से उन्हें नुकसान उठाना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि गन्ने की मुकर्ररा कीमत न होने के बाद सैकड़ों एकड़ जमीन पर गंदम की काश्त नहीं हो सकी। काश्तकारों ने इल्जाम लगाया कि शुगर मिल्स मालिकान मनमानी कर रहे हैं और कम कीमत पर गन्ने खरीद रहे हैं। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि गन्ने की कीमत कम से कम 600 रुपए मुकर्रर की जाए, जबकि मौजूदा कीमत 400 रुपए फी मन देने के मुतरातिफ है। तहसील 18 हजारी में रेस्क्यू 1122 की जानिब से गवर्नमेंट स्पेशल एजुकेशन सेंटर में खुसूसी तरबियती सेशन का इनेकाद किया गया है। सेशन का मकसद स्पेशल बच्चों और अमले को हंगामी सूरत हाल से निपटने के अमली तरीके सिखाना था। रेस्क्यू 1122 की माहिर टीम ने इब्तदाई तिबी इमदाद, हादसात में फौरी रद्द अमल और महफूज इनखला से मुताल्लिक अहम रहनुमाई फराहम की। तरबियती सेशन की क़यादत तहसील इमरजेंसी ऑफिसर इकबाल उल हसन ने अपनी टीम के हमरा की। इकबाल हसन ने इस मौके पर कहा कि मुआशरे के हर तबके को इमरजेंसी से बचाव की तरबियत देना रेस्क्यू 1122 की जिम्मेदारी है। स्पेशल एजुकेशन सेंटर के प्रिंसिपल आबिद मसूद खान, साइकोलॉजिस्ट सादिया सुल्तान और दीगर अमले ने रेस्क्यू 1122 के इस इकदाम को सराहते हुए कहा कि ये तरबियत स्पेशल बच्चों की हिफाजत यकीनी बनाने में अहम किरदार अदा करेगी। इंसाफ आपकी दहलीज पर सूबाई मुहतसिब पंजाब का आवाम के लिए अहम इकदाम। एडवाइजर सूबाई मुहतसिब पंजाब महमूद जावेद भट्टी ने यूनियन काउंसिल मखदूम रशीद में खुली कचहरी का इनेकाद किया, जिसमें शहरियों के मसाइल सुने और फौरी हल करने के अहकाम जारी किए। इस वक्त हमारे नुमाइंदे चौधरी नसीर गुल उनके हमरा मौजूद हैं। मज़ीद तफसीलात उनसे जानेंगे। नसीर, बताइएगा। जी, इस वक्त मैं मखदूम रशीद टाउन कमेटी में मौजूद हूँ। यहाँ पे मुहतसिब आला के अफसरान ने खुली कचहरी का इनेकाद किया है। यहाँ पे मखदूम रशीद के लोगों जो साइलीन थे उनके मसाइल सुने हैं और मौक़ों पर हल करने की हदायत मुतलका इदारों को की है। और अब हमारे साथ मौजूद हैं जावेद महमूद भट्टी साहब, उनसे बात करते हैं वो इस हवाले से क्या कहते हैं। और मज़ीद ये कि आया कि ये खुली कचहरियों का इनेकाद होता रहेगा या कि ये पहली कचहरी होगी। जी सर। जी, बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। मीडिया के दोस्त हमेशा हमारे साथ बहुत ताउन करते हैं और लोगों तक हमारी बात पहुंचती है और लोगों को हमारे अदारे का तारुफ होता है। यहाँ आने के दो मकसद हैं। एक तो ये कि ये हमारा अवामी खिदमत का प्रोग्राम है कि लोगों की दहलीज पर जाके उनसे शिकायत उनकी सुनी जाए, दरख्वास्त आए, हमारे लोग भी लिख रहे हैं, लिखिए तो वो भी ली जाए और वहीं पे मौके पे अहकाम दे के उनके मसाइल को हल किया जाए। नंबर एक। नंबर दो ये कि जब हम ऐसी जगहों पे आते हैं जहाँ पे पहले नहीं हमारा आवाज़ या हमारा पैगाम पहुँच सका, तो आप दोस्तों के ज़रिए और डायरेक्ट भी लोगों तक अपनी बात पहुँचाएं। सूबाई मुहतसिब का अदारा आपको पता है बग़ैर वकील के, बग़ैर खर्च के फौरी 60 दिन के अंदर जो है वो इंसाफ प्रोवाइड करता है और अल्हम्दुलिल्लाह हम इस मिशन के ऊपर कारबंद हैं। और हमारी मुहतसिब साहबा का जो हुक्म है कि लोगों तक जाके उनकी बात सुनी जाए, उनके मसाइल हल किए जाएँ, इस सिलसिले में हाजिर हैं। ये पहली तो यहाँ पे ये हमारी सेशन ज़रूर है, लेकिन इंशाअल्लाह ताला ये आखिरी नहीं होगा। हम 1-2 महीने के बाद फिर आएंगे और देखेंगे कि जो शिकायतें लोगों ने अब की हैं, आप खुद इस चीज़ के गवाह होंगे और लोग गवाह होंगे, उनके ऊपर अमल दरामदी होगा इंशाअल्लाह ताला। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने सुना, मखदूम रशीद में खुली कचहरियों का आगाज़ इंशाअल्लाह होता रहेगा और लोगों की दहलीज तक इंसाफ पहुंचाएंगे और बर वक्त इसके फैसले होंगे जो साइलीन हैं, हकदार हैं। जी बहुत शुक्रिया नज़ीर, हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। रुख करेंगे झंग का, जहाँ पर साबिक बार सदर मेहर मुनीर अहमद सुधाना कत्ल केस में बड़ी पेशरफ सामने आई है। DPO झंग कैप्टन रिटायर्ड बिलाल इफ्तिखार कियानी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि अंधाधुंध फायरिंग में मुलविस मरकजी मुलजिम इमरान कुरैशी को खारेवाल से गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस के मुताबिक मुलजिम से आला कत्ल पिस्टल भी बरामद हुआ है, जबकि दीगर मुलजिमान की तलाश के लिए छापे मारे जा रहे हैं।
पुलिस के मुताबिक मुलजिम के कब्जे से आले कत्ल पिस्टल भी बरामद हो चुका, जबकि दीगर नामजद अफराद की गिरफ्तारी के लिए मजीद छापे मारे जा रहे हैं। TPO का कहना था कि मकतूलीन के लवाहिकीन को जल्द इंसाफ फराहम किया जाएगा। कसूर के डिस्ट्रिक्ट बाबा भुल्ले शाह अस्पताल में अद्वियात चोरी के केस में अहम पेशरफ सामने आई। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक फार्मेसी डिपार्टमेंट को बार बार याद दहानी के बावजूद मतलूबा रिकॉर्ड फराहम नहीं किया गया, जिसके बाद मुतअद्दिद फार्मासिस्ट और फार्मेसी टेक्नीशियंस के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई है। सराय का कहना है कि अद्वियात के माहाना रिकॉर्ड की फराहमी में मुसलसल ताखीर और साल 2024-25 के ऑडिट रिकॉर्ड की अदम दस्तयाबी ने महकमा ऑडिट को सख्त तहफ़्फ़ुज़ात पर मजबूर किया। अस्पताल इंतजामिया ने गफलत का मुजाहरा करने वाले अमले के खिलाफ सख्त तादीबी कार्रवाई की सिफारिश की, जबकि बाज़ एहलकारों की खिदमत मुअत्तल करने की तजवीज़ भी सामने आई है। फार्मेसी वार्ड्स में ड्यूटी देने वाले अमले पर लापरवाही और गफलत के इल्जामात भी लगाए गए। केस को अगले मरहले के लिए डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी भिजवा दिया गया, जहां पीडा एक्ट 2006 के तहत कार्रवाई की सिफारिश की गई है और तमाम मुतल्लिका हुक्काम को मरासले की कॉपी भी अरसाल कर दी गई है। अहमदपुर शरीकिया में हेलमेट की कीमतों में गैर मामूली इजाफा हो गया है। 2000 रुपए जुर्माने के खौफ ने दुकानदारों को लूट मार का मौका दे दिया। जो हेलमेट पहले 1000 रुपए का था वो अब 4 गुना ज्यादा कीमत पर बिक रहा है, जिससे गरीब मोटरसाइकिल सवार शदीद परेशान दिखाई देते हैं। मज़ीद तफसीलात मुफीजुर रहमान की रिपोर्ट में जानेंगे। अहमदपुर शरीकिया हुकूमत पंजाब की जानिब से हेलमेट कानून के सख्ती से नफाज के बाद शहर में हेलमेट की मांग में गैर मामूली इजाफा हो गया है। इस मौका का फायदा उठाते हुए दुकानदारों ने लूट मार शुरू कर दी है और हेलमेट को ब्लैक में फरोख्त कर रहे हैं। मोटरसाइकिल सवारों को 2000 रुपए जुर्माने के खौफ से मजबूरन पहले के 1000 रुपए वाले हेलमेट 4 गुना ज्यादा कीमत पर खरीदना पड़ रहे हैं। रेट भी काफी हद तक बढ़ गया। जो 2-3 दिन पहले हमारे पास पुराना स्टॉक था ना हेलमेट का 1200 वाला 900 वाला हेलमेट, अभी वही हेलमेट हमें 2500 और 3000 का मिल रहा है। अगर 2500 3000 का लेके हम ज़ाहिर बात हमने भी तो आगे महंगे भेजने। आवाम ने कहती है कि 2 दिन पहले हम 1000 का लेके गए, हम उनसे कहते 2000 का आप हमें वही हेलमेट दे दें, लेकिन वो नहीं देते। अभी यही माजरा है। अभी हुकूमत को चाहिए कि जो मुल्तान वाले होलसेल वाले उन्हें रिक्वेस्ट करे या उन पर सख्ती करे, वो रेट कम करेंगे, वो हमें हेलमेट देंगे। हेलमेट दे ही नहीं रहे वो हमें। मसले के अवाम को कॉन्शियसली कोई मसले के अलार्म करते कि जी आपके पास 1 महीना है 2 महीने हैं, इसमें ये कर लें, फिर स्ट्रिक्टनेस कर दे, स्ट्रिक्टनेस मसले करते। अब जो मसले के रात के टाइम में बच्चे मसले के जाते हैं, उनको पकड़ के पुलिस वाले ले जाते हैं मोटरसाइकिलों पे, 2000 लेके छोड़ देते हैं। ये कोई तरीका तो नहीं है, ये कोई इंसाफी तो नहीं है ना, ये कानून की कोई इम्प्लीमेंटेशन अच्छे तरीके से इन्होंने की है। बस जो बस हाथ में आ जाए पकड़ ले। अवाम से जितना पैसा निकलवाना चाहे ये निकलवाने का तरीका है, ना कि मसला है कि अपना कोई एक सबमिशन ऑफ लॉ है, बिल्कुल नहीं। हेलमेट की कीमतों में इस गैर मामूली इजाफे पर मुकामी इंतजामिया की खामोशी पर शदीद तनकीद की जा रही है। कैमरामैन टीम के हमरा मुफीजुर रहमान, चैनल 5 अहमदपुर शरीकिया। कमालिया में ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जियों पर कार्रवाइयां मजीद तेज कर दी गई हैं। TPO टोबाटेक सिंह इबादत निसार की हिदायत पर ट्रैफिक पुलिस ने लाइसेंस के बगैर और हेलमेट न पहनने वाले मोटरसाइकिल सवारों के खिलाफ भरपूर एक्शन शुरू कर दिया है। ट्रैफिक पुलिस और पंजाब पुलिस के एहलकारों ने मुख्तलिफ मकामात पर नाकाबंदी के दौरान ऐसे मोटरसाइकिल सवारों को रोक कर सख्त कार्रवाई की जो ड्राइविंग लाइसेंस के बगैर सफर कर रहे थे या हेलमेट का इस्तेमाल नहीं कर रहे थे। तर्जुबान ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक खिलाफ वर्जी करने वाले शहरियों को मौके पर चालान किया गया, जबकि उन्हें ट्रैफिक कानून की अहमियत से भी आगाह किया गया। मुतादिद शहरियों पर जुर्माने आयद किए गए ताकि वो आइंदा मोहतात रहें और कानून की पाबंदी यकीनी बनाएं। मुल्क भर की तरह मियां चुनू में भी सर्दी की शिद्दत में इजाफे के साथ ही शहरियों ने मछली की दुकानों का रुख कर लिया है। मशहूर आबी मछलियों के इक़साम में काला रोहू, बाम, शिंघाड़ी और तरकंडा शामिल है, जो कि लज्जत और जायके में अपनी मिसाल आप हैं। मछली वैसे तो सारा साल ही दस्तयाब होती है, मगर सर्दियों में मछली की मांग कुछ ज्यादा दिखाई देती है। इस हवाले से राशिद गफार की रिपोर्ट देखेंगे।
बिल्कुल सर्दियों की आमद के साथ ही मछली की मांग में भी इजाफा होता दिखाई देता है। शहरी यकबस्ता मौसम का मजा लेने के लिए फिश पॉइंट का रुख करते हैं, जहां पर दरियाई और फार्मी मछली की कई अक़साम देखने को मिलती हैं, जिनमें रोहू, बाम, शंगारी, डमरा, तरकंडा मछली लज्जत और जायके में अपनी मिसाल आप हैं। मछलियों की खरीदारी के साथ ही कीमतों में भी नुमाया इजाफा देखने को मिलता है। कीमतों में इजाफे के बावजूद भी लोग मछली की खरीदारी में मसरूफ नजर आते हैं। ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਇਹ ਸਟਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ ਮਛਲੀ ਦੇ ਸਟਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾ, ਬਲੈਲਰ ਦੇ ਨਿਸਬਤ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਔਰ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਸਰਦੀਆਂ ਜੋ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮਛਲੀ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ताकि ये साढ़े प्रोटीन ज़्यादा होने दे विच है। हाँ जी, आप देखें कि ये मछली जो है ये तो कुदरत की तरफ से वैसे भी इंसानों के लिए एक बहुत बड़ा तोहफा है, और इसके हम फ़वाइद की बात करें तो आप देखें कि ये हड्डियों को मजबूत करने में बहुत फ़ायदेमंद है, उसके अलावा दिल को मजबूत करती है, और डायबिटीज़ के जो मरीज़ हैं उनके लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। हमारे यहाँ चूँकि ज़्यादातर मौसम गर्म रहता है और सर्द मौसम बहुत कम मुद्दत के लिए आता है, तो हमें चाहिए कि हम इसके फ़वाइद से भरपूर फ़ायदा उठाएँ और इसके इस्तेमाल में बेहतरी करें। जी बिल्कुल, मौसम सर्द शुरू होते ही जो है फिश के स्टॉल जो बाजारों में सज जाते हैं। अवाम का यही कहना है कि मछली जो होती है चिकन की बनिस्बत ज्यादा प्रोटीन से भरपूर होती है, इसलिए हम इसको खरीदते भी हैं और इस्तेमाल में भी लाते हैं। कैमरामैन टीम के साथ राशिद गफ्फार, 5 न्यूज़, मियां चन्नू। थाना सिटी बुरेवाला की हुदूद में पंजाब पुलिस और ट्रैफिक पुलिस ने मुश्तरका चेकिंग के दौरान ब्लैक शीशे वाली गाड़ियों, बगैर नंबर प्लेट मोटरसाइकिलों और कम उम्र ड्राइवर्स के खिलाफ कार्रवाई की है। इस दौरान मुतादिद चालान भी किए गए, जबकि कई शहरियों को मौके पर वार्निंग भी जारी की गई है। SHO इंस्पेक्टर राना साकिब और सब इंस्पेक्टर मोहम्मद इरफान ने कहा कि शहरियों की हिफाजत और कानून की अमलदारी पुलिस की अव्वली तरजीह है। उन्होंने वाज़ेह किया कि कम उम्र ड्राइविंग किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कसूर शहर और गिरदोनवा में सर्दी बढ़ गई है। दर्जा हरारत 22 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक एयर क्वालिटी इंडेक्स 229 रिकॉर्ड हुआ है। फसा शदीद आलूदा और अबर आलूद है। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे ब्यूरो चीफ कसूर सज्जाद अंसारी से। सज्जाद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, कसूर के मौसम के हवाले से अगर बात की जाए तो कसूर का मौसम सुबह के वक्त और रात के वक्त जो है ना काफ़ी सर्द हो रहा है, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है, जबकि महकमा मौसमियात की जानब से जो है वो कसूर का दर्जा हरारत जो है सुबह ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो 22 सेंटीग्रेड डिग्री ग्रेड, जबकि कम से कम जो है वो 6 डिग्री ग्रेड जो ना कहने का बताया गया। जबकि एयर क्वालिटी इंडेक्स की अगर बात की जाए फ़ज़ाई आलूदगी के हवाले से तो जैसे जैसे सर्दी में इजाफा हो रहा है तो कसूर का एयर क्वालिटी इंडेक्स जो काफ़ी दिनों बारिशों के बाद जो कंट्रोल हुआ था वो फिर दोबारा से बढ़ना शुरू हो गया। 229 के करीब जो आज का महकमा मौसमियात की जानब से रिकॉर्ड किया गया है। 229 एयर क्वालिटी इंडेक्स जो कसूर है, जो इंसानी सेहत के लिए इंतहाई जो है वो नुकसानदेह। अगर बात की जाए सर्दी के हवाले से इसके तासरात की वजह से लोग जो है ना फ्लू और नज़ला ज़ुकाम की और खांसी की बीमारियों में जो है इस वक्त मुब्तला हो चुके हैं। महकमा मौसमियात की जानब से जो अभी तक जो है बारिशों की जो है पेशीन कोई जो है अभी तक नहीं की गई। कसूर का मौसम सर्द होने की वजह से लोग जो है गर्म मलबूसात का इस्तेमाल और गर्म जो एशिया है, ड्राई फ्रूट है और इसके साथ जो सूप है उसका इस्तेमाल जो है लोगों में बढ़ चुका है। जी बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। रुख करेंगे हाफिजाबाद का, जहां पर महफिल मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रूहानी इज्तिमा मुनक्किद हुआ है, जिसमें शहर और गिरदोनवा से आशिकानी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी तादाद ने शिरकत की है। महफिल में मारूफ नात खां हजरत ने बारगाह रिसालत में अकीदत के फूल निछावर किए और रूह परवर माहौल कायम किया। महफिल की सदारत आस्तान आलिया हजरत सुल्तान बाहू के सज्जादा नशीन साहिबजादा मोहम्मद हबीब सुल्तान ने फरमाई। उलमा व मशाइख ने सीरत तैयबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुख्तलिफ पहलुओं पर पुरअसर खुतबात किए और कहा कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात मुआशरती अमन, भाईचारे और इखलाकी इस्लाह की असल बुनियाद है।
खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। एक बार फिर से आपको बुलेटिन में खुशामदीद कहेंगे। अब आपको लिए चलेंगे ननकाना साहब, जहां पे डिस्ट्रिक्ट ट्रैफिक पुलिस ने माह नवंबर की कारकर्दगी रिपोर्ट जारी कर दी है, जिसके मुताबिक ट्रैफिक कानून के खिलाफ वर्जियों के खिलाफ भरपूर कार्रवाइयां की गई हैं और चालान और जुर्मानों की तादाद में नुमाया इजाफा रिकॉर्ड कर दिया गया। तर्जुमान के मुताबिक गुज़िश्ता माह 9,932 खिलाफ वर्जियों पर कार्रवाई की गई, जबकि 9,405 चालान किए गए। शहरियों पर 83 लाख रुपए से ज्यादा के जुर्माने आयद किए गए। मुख्तलिफ खिलाफ वर्जियों पर 3,156 गाड़ियां और मोटरसाइकिल बंद किए गए, जबकि ट्रैफिक कानून की संगीन खिलाफ वर्जियों पर 300 से ज्यादा अफराद के खिलाफ मुकदमात भी दर्ज किए गए हैं। खबर शामिल करेंगे फैसलाबाद से, जहां पर वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का संग बुनियाद रख दिया गया है, जो शहर के लिए एक अहम माहौलियाती पेशरफ्त करार दिया जा रहा है। हुकाम के मुताबिक मंसूबा मुकम्मल होने पर साफ पानी की फराहमी और निकासी के निज़ाम में बेहतर नुमाया कारकर्दगी नजर आएगी। मज़ीद तफसीलात जानेंगे आफ्ताब नवाज की रिपोर्ट में। फैसलाबाद में पंजाब हुकूमत ने सूबे के पहले वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का संग बुनियाद रख दिया है। इफ्तिताही तकरीब फेज 1 की कंस्ट्रक्शन साइट पर मुनक्कद हुई। तकरीब में सूबाई वजीर हाउसिंग बिलाल यासीन और डेनमार्क की सफीर माया मोर्टेंसन ने मंसूबे का इफ्तिताह किया। डेनमार्क की सफीर ने वजीर आला पंजाब मरियम नवाज के माहौल दोस्त मंसूबे को सराहा। यौमिया 33 मिलियन गैलन गंदे पानी को साफ करने वाला ये मंसूबा ज़राई शोबे के लिए अहम संगे मील करार दिया जा रहा है। पूरे पंजाब का ये पहला प्रोजेक्ट है और ये डेनमार्क की हुकूमत के इश्तराक से हो रहा है, तो मैं समझती हूँ कि इससे बहुत ज़्यादा हमारे इस इरिगेशन में और इन मामलात में जो वाटर की सैनिटेशन है वो बेहतर होगी। 56 अरब रुपए की लागत से शुरू किया गया मंसूबा अक्टूबर 2028 में मुकम्मल होगा। नून लीगी रहनुमाओं ने मंसूबे को फैसलाबाद के लिए तारीखी पेशरफ्त करार देते हुए वज़ीर आला के विजन को खराजे तहसीन पेश किया। मैं समझती हूँ कि सीएम पंजाब ने साबित कर दिया कि वह लीडरशिप वही है जो कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की ज़ेरे सरपरस्ती काम कर रही हैं, और मुस्लिम लीग नून जो है वह हुकूमत है जो अवामी लोगों के मसाइल को हल कर सकती है। पंजाब के दीगर अजला में भी इसी तर्ज के ट्रीटमेंट प्लांट्स लगाने का ऐलान किया गया है। तकरीब में सेक्रेटरी हाउसिंग नूरुल अमीन मेंगल, अरकान असेंबली राना शहरियार, ताहर जमील और दीगर नून लीगी रहनुमाओं के अलावा इंतजामी अफसरान की बड़ी तादाद शरीक थी। ज़ेरे ज़मीन पानी की बिगड़ती हुई सूरत हाल के पेश नज़र पंजाब हुकूमत की जानब से शुरू किया गया वाटर ट्रीटमेंट का ये मंसूबा इंतहाई अहमियत का हामिल है। माहिरीन का कहना है कि ये मंसूबा मुकम्मल होने पर शहरियों को साफ पानी की फराहमी मुमकिन होगी। कैमरामैन हसन चौहान के साथ आफ्ताब नवाज, 5 न्यूज़, फैसलाबाद। सादिकाबाद में मौसम की तब्दीली की वजह से तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल के कार्डियोलॉजी वार्ड में हार्ट अटैक के मरीजों की तादाद में इजाफा होने लगा। वार्ड इंचार्ज डॉक्टर मुजीबुर रहमान पीरजादा कहते हैं कि शहरी इस मौसम में एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। इसी पर मज़ीद तफसीलात जानेंगे हमारे नुमाइंदे मलिक तलहा अकमल से। तलहा अकमल, बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, देखिए सादिकाबाद में मौसमियाती तब्दीली के साथ ही सादिकाबाद के तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल के कार्डियोलॉजी वार्ड में हार्ट अटैक के मरीज़ों की तादाद में जो है काफ़ी इजाफा देखने में आ रहा है। इसी वाले से हम बात कर रहे थे कि वार्ड इंचार्ज डॉक्टर मुजीबुर रहमान पीरजादा हमारे साथ मौजूद है। सर, हार्ट अटैक के मरीज़ों की तादाद में इजाफा देख रहे हैं, तो हार्ट अटैक के जो मरीज़ हैं उन्हें जो है कौन सी एहतियाती तदबीर इस्तेमाल करनी चाहिए? जी, जैसा कि आपको पता है कि मौसमी तब्दीली है, सर्दियाँ आ गई हैं और साथ इसके जो है वो आजकल खसूसन जो है ना एक इन्फेक्शन की लहर चल रही है। उसमें होता ये है कि मरीज़ों के अंदर सर्दियों में थोड़ा जिस्म में पानी की कमी होती है, डिहाइड्रेशन होती है, खून गाढ़ा होने की जो है ना वो चांसेस बढ़ जाते हैं, और साथ में जब भी कोई इन्फेक्शन होगा तो उससे दिल के ऊपर एक एक्स्ट्रा लोड पड़ जाता है, जिससे दिल की रफ्तार तेज़ होती है, उसके ऊपर जो है ना उसका काम करने की कैपेसिटी जो है वो मुतासर होती है। तो इसकी वजह से जो है वो दिल के अटैक के होने की जो शरह है वो बढ़ रही है, और वो मरीज़ जिनको पहले अटैक होता है और उनके दिल के पट्टे मुतासर होते हैं तो उनमें कंडीशन प्रेशर ज़्यादा हो के वो शिफ्ट होता है फेफड़ों के ऊपर। फेफड़ों में पानी का आ जाना, रात को लेटने में दुश्वारी हो रही है मरीज़ों को, और उसके साथ साथ दिल का दर्द, धड़कन का तेज़ हो जाना, ये वाली जो चीज़ें हैं मरीज़ हमारे पास ओपीडी में और इनडोर में जो है ना इनकी शरह बढ़ती जा रही है। तो इसमें मरीज़ जो हमारी आवाम को आगाही की जो मुहिम है उसमें यही है कि एक तो अपना ख्याल रखें, अपने आप को अच्छे तरीके से कवर करें, हाइड्रेशन अपनी जो पानी पीने वाली लिक्विड वाली चीज़ें हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल की जाएँ, और अपनी जो दवाई है वो टाइम के साथ बाकायदगी
باقاعدگی سے لیں. اس میں خوراک کا بہت اچھا جو ہے نا وہ کردار ہے کہ آپ جو ہے وہ تازہ اور سبزیوں کا استعمال، فریش فوڈ جو ہے وہ استعمال کرنی چاہیے. تلی ہوئی چیزوں سے اجتناب کریں، بازاری چیزیں کم سے کم استعمال میں لائیں، تو اس طرح جو ہے ہم اپنی صحت کو بہتر کر سکتے ہیں. جی بالکل، جیسا کہ آپ نے وارڈ انچارج ڈاکٹر مجیب الرحمان پیرزادہ کی بات سنی، ان کا کہنا تھا کہ جو دل کے مریض ہیں ان کو چاہیے کہ سردیوں کے دنوں میں جو ہے پانی کا زیادہ سے زیادہ استعمال کرے، تازہ سبزی اور تازہ پھل جو ہے استعمال کرے، گھر سے باہر نکلتے وقت اپنے آپ کو کور کرے اور ماسک کا استعمال جو ہے وہ یقینی بنائے. تحصیل دینا میں بھی ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی پر ایکشن، درجنوں موٹر سائیکلز تھانوں میں بند ہیں. لاکھوں کے چالان تحصیل دینا میں ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی پر ایک دن میں 2,50,000 کے چالان ہوئے ہیں. بغیر لائسنس افراد کے خلاف FIR بھی درج کی گئی ہے. بغیر نمبر پلیٹ موٹر سائیکل بھی ضبط کر لیے گئے. اس حوالے سے مزید تفصیلات جانیں گے مستنصر کیانی سے. بتائے گا مستنصر. جی میں اس وقت موجود ہوں تحصیل دینا میں، اور پنجاب حکومت کے احکامات کی مد نظر اس وقت ٹریفک پولیس جو ہے وہ انتہائی متحرک نظر آ رہی ہے. بغیر ہیلمٹ، لائسنس اور نمبر کے جو موٹر سائیکل ہے ان کو روکا جا رہا ہے، ان کے چالان کیے جا رہے ہیں اور ان کو جو ہے وہ ضبط کیا جا رہا ہے. اور جو کم عمر بچے ہیں ان پر جو ہے وہ قانون کے مطابق کارروائی بھی عمل میں لائی جا رہی ہے. ہمارے ساتھ کس وقت دینا کے ٹریفک انچارج مرزا نعمان صاحب موجود ہے، تو آج کے دن کے حوالے سے پوری تفصیلات جانیں گے. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام سر. اچھا سر، یہ بتائیں کہ آج کتنے چالان کیے، کتنی FIR آپ نے کاٹی ہے، یہ بتائیں گے ذرا. آج تو الحمدللہ جو ہے بہت زیادہ لوگوں نے جو ہے نا قانون پر عملداری شروع کر دی ہے، اور چلاننگ ریشو بھی ابھی آج ہماری بہتر رہی ہے الحمدللہ. ایٹ لیسٹ تقریباً 2.5 لاکھ روپے کے میں نے چلان کیے ہیں آج. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سب کو ہم انفارم کر رہے ہیں خدا رہا کہ ابھی فائن گورنمنٹ آف پنجاب نے بڑھا دیے ہیں، تو آپ پلیز ہیلمٹ ویئر کریں، سائیڈ مرر استعمال کریں، کم عمر بچوں کو بائک نہ دیں، 3 افراد بائک پہ نہ سوار ہوں، اور قانون کی وائلیشن نہ کریں آپ. جی آپ نے سنا کہ ٹریفک انچارج مرزا نعمان کا یہ کہنا تھا کہ ہم نے آج جو ہے تقریباً 2.5 لاکھ کے جو ہے وہ چالان کیے ہیں، اور جب سے یہ ایک مہم شروع کی گئی ہے چالان کرنے کی، تو کافی حد تک جو عوام ہے وہ بھی جو ہے وہ قانون پر عمل درآمد کر رہی ہے. اور اس کے علاوہ احکام بالا کی طرف سے جو ان کو ہدایت ملی ہے کم عمر بچوں کے لیے، وہ اس پر بھی مکمل طور پر جو ہے وہ عمل درآمد کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. جی بہت شکریہ مستنصر، ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے. جھجھو شہر کے شاہی بازار اور مین روڈ پر دکانوں کی جانب سے تجاوزات کے باعث ٹریفک اور راہگیروں کی مشکلات بڑھ گئی ہیں. پیٹیاں، ٹھیلے اور سامان سڑکوں اور فٹ پاتھ پر پھیلا ہوا ہے، جس سے عوام کو شدید پریشانی کا سامنا ہے. شہریوں نے صورتحال پر سخت تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ انتظامیہ کی جانب سے ماضی میں صرف فوٹو سیشن کارروائیاں کی جاتی رہی ہیں، جن کے چند دن بعد تجاوزات دوبارہ قائم ہو جاتی ہیں. شہریوں نے مطالبہ کیا ہے کہ ڈپٹی کمشنر اور ایڈیشنل کمشنر جھجھو فوری نوٹس لیتے ہوئے تجاوزات کے ذمہ داران کے خلاف مؤثر اور سخت قانونی کارروائی کریں اور ان تجاوزات کو مستقل بنیادوں پر ختم کرایا جائے تاکہ لوگوں کو سڑکوں پر محفوظ راستے میسر آئیں. خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے یہاں آپ کو بتائیں گے خیرپور ناتھن شاہ میں گورنمنٹ اسپیشل ایجوکیشن اینڈ ریہیبلیٹیشن سینٹر کی جانب سے معذور افراد کا عالمی دن بھرپور انداز میں منایا گیا. معذور طلباء اور اساتذہ نے بینرز اٹھا کر ریلی نکالی اور معذور ہیں مگر ہم مجبور نہیں کے نعرے لگائے. تقریب سے خطاب کرتے ہوئے مقررین اور طلباء نے کہا کہ بہت سے طالب علم مختلف معذوریوں کے باوجود ہمت، حوصلے اور مسکراہٹ کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں. ایسے پروگرام ان کے لیے طاقت اور اعتماد کا ذریعہ بنتے ہیں. معذور طلباء نے کہا کہ ہم بھی معاشرے کا اہم حصہ ہیں، ہم اپنی صلاحیتوں سے شاندار کامیابی حاصل کر سکتے ہیں، ہمیں نظر انداز نہ کیا جائے کیونکہ ہم بھی برابر حقوق رکھنے والے شہری ہیں. تقریب میں سماجی شخصیت الطاف احمد شیخ نے طلباء میں اسٹیشنری سامان بھی تقسیم کیا. اختتامی موقع پر اساتذہ، مہمانوں اور شہریوں نے عزم کیا کہ وہ معذور بچوں کی حوصلہ افزائی، معاونت اور بہتری کے لیے اپنا بھرپور کردار ادا کرتے رہیں گے تاکہ یہ خاص بچے بھی معاشرے میں برابری، عزت اور مکمل شمولیت کے ساتھ زندگی گزار سکیں.
मीरपुर माथेलो में गन्ने के निर्ख 600 रुपये फीमन मुकर्रर न किए जाने के खिलाफ जमीयत उलमा इस्लाम जिला घोटकी की जानिब से एहतजाजी रैली निकाली गई। रैली मरहूम उस्ताद अजीज अहमद के मदरसे से शुरू होकर शहर के मुख्तलिफ रास्तों से गुजरती हुई डिप्टी कमिश्नर ऑफिस मीरपुर माथेलो के मेन गेट पर पहुंच गई और धरने में तब्दील हो गई। शुरका ने शुगर मिल्स इंतजामिया और जिला इंतजामिया के खिलाफ शदीद नारेबाजी की है। JUI रहनुमाओं ने कहा कि चीनी 240 रुपये फी किलो फरोख्त हो रही है। और इसके साथ ही न्यूज बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। कुछ ही देर में हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए 5 न्यूज़।